अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 3 का एक चैप्टर देखने जा रहे हैं जिसका नाम है द ओल्ड मैन एंड द टाइगर। तो होपफुली आपने डिफ़िकल्ट वर्ड्स को के मायने निकाल लिए होंगे ताकि अच्छी तरह से हम इसको समझने पे ज़्यादा फोकस कर सकें। तो शुरू करते हैं। A poor old man lived with his large family in a small hut in the middle of a forest. एक बेचारा गरीब सा बूढ़ा आदमी रहता था अपनी काफ़ी बड़ी सी फैमिली के साथ एक छोटे से हट में, जो कि एक जंगल के दरमियान में वाक़ था। छोटी झोंपड़ी समझ लें। He was a woodcutter. वो एक लकड़हारा था। His sons and daughters were very young. उसके बेटे बेटियां बहुत कम उम्र थे। His wife was busy cooking, cleaning, washing and looking after the children. She could not help him earn money. उसकी जो बीवी थी वो मसरूफ़ रहती थी खाना पकाने में, सफाइयाँ करने में, धोने धुलाने में चीज़ें, बर्तन या कपड़े, और फिर बच्चों की देखभाल करने में। तो वो मदद नहीं कर सकती थी उसकी पैसे कमाने में। अर्न का मतलब कमाना। Every day the old man went deep into the forest and chopped wood. रोज़ाना या हर रोज़ वो बूढ़ा आदमी काफ़ी अंदर तक जाता था। डीप का मतलब गहरा होता है, लेकिन यहाँ पे कहा जाएगा अंदर तक जाता था जंगल में और लकड़ियाँ काटता था। He gathered the wood, tied it in a bundle and carried it on his donkey to a nearby village market. तो वो जमा करता था लकड़ियाँ, उनको एक बंडल में बांध देता था और फिर उनको लेके जाता था अपने गधे के ज़रिए, गधे पे लाद कर एक करीबी गांव की मार्केट में, बाज़ार में। He sold the wood and bought food for his family. वो लकड़ियाँ बेचता था और फिर अपने घर वालों के लिए खाना लेता था। One day when the old man was busy at work, he heard a loud growl. एक दिन जब वो बूढ़ा आदमी मसरूफ़ था अपने काम में, उसने जो है वो गुर्राने की आवाज़ सुनी। He put down his axe and stood very still. उसने अपनी कुल्हाड़ी नीचे रख दी और बहुत ही खामोशी से खड़ा हो गया। He was afraid of ghosts. उसको भूतों से बहुत डर लगता था। And thought to himself, oh dear me, if that is a ghost, it may do me some harm. और उसने अपने आप से सोचा, उसने खुद से सोचा कि ओए होए होए, अरे 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 अरे, ओ डियर मी, अरे अब क्या होगा मेरा। यूँ कह लें, इसका मुख्तलिफ अंदाज से तर्जुमा किया जा सकता है। इसका लफ्ज़ी तर्जुमा नहीं किया गया। ओ प्यारा मैं, तो ये लफ्ज़ी तर्जुमा नहीं करेंगे इसका, बल्कि कोई अपनी जान के बारे में खौफ में मुब्तला हो तो भी ये कह सकता है कि ओए होए अब मेरा क्या होगा। ओ डियर मी, इफ़ दैट इज़ अ घोस्ट, अगर ये कोई भूत हुआ, इट मे डू मी सम हार्म, तो ये तो मुझे कोई नुकसान पहुँचा सकता है। डू मी सम हार्म, मुझे नुकसान पहुँचा सकता है। ही वॉज वेरी फ्राइटेंड, वो बहुत ज़्यादा डर गया था। Just then a large tiger came out of the bushes. उसी वक्त एक बड़ा सा शेर निकल के आया झाड़ियों में से। ठीक है जी। टाइगर जो है वो धारियों वाला शेर होता है। ठीक है। Do not be frightened, old man. डरो नहीं बूढ़े आदमी। I won't harm you. मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। said the tiger. टाइगर ने कहा, You work very hard. तुम तो बहुत मेहनत से काम करते हो। Sit down and rest for a while and let me do your work. तुम बैठ जाओ, थोड़ा सा आराम करो कुछ वक्त के लिए, अ वाइल, थोड़ी देर के लिए, और मुझे अपना काम करने दो। द ओल्ड मैन वॉज सरप्राइज। वो जो बूढ़ा आदमी था वो तो हैरान रह गया। ही डिड नॉट नो व्हाट द टाइगर्स ही डिड नॉट नो दैट टाइगर्स कुड टॉक, एंड व्हाट्स मोर दिस टाइगर वॉज ऑफरिंग टू हेल्प हिम। उसको नहीं पता था कि टाइगर्स बातें भी कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा और क्या बात होगी कि ये वाला टाइगर तो उसकी मदद करने की भी ऑफ़र कर रहा था, उसको पेशकश कर रहा था कि मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। हाउ काइंड यू आर डियर टाइगर, तुम कितने मेहरबान हो प्यारे टाइगर। ही सेड, उसने कहा। द ओल्ड मैन रेस्टेड अंडर अ ट्री व्हाइल द टाइगर वर्कड। तो बूढ़े आदमी ने आराम किया दरख्त के नीचे जबकि टाइगर ने काम किया। सून ऑल द वुड वॉज कट। जल्द ही तमाम लकड़ी जो काटी जानी थी वो कट गई थी। द ओल्ड मैन एंड द टाइगर टाइड द वुड इनटू अ बंडल एंड लोडेड इट ऑन द डोंकीज बैक। उस बूढ़े आदमी ने और टाइगर ने बांध दी वो लकड़ी एक बंडल में, एक गठरी नुमा शक्ल में, और उसको लाद दिया उन्होंने गधे की कमर पे। द ओल्ड मैन थैंक्स द टाइगर
बूढ़े आदमी ने टाइगर का शुक्रिया अदा किया एंड वेंट ऑफ टू सेल द वुड, और चला गया लकड़ी बेचने। द नेक्स्ट डे द टाइगर अराइव्ड एंड हेल्प्ड द ओल्ड मैन अगेन। अगले दिन टाइगर फिर आया और उसने फिर से बूढ़े आदमी की मदद की। दिस वेंट ऑन फॉर सम वीक्स, ये कुछ हफ्तों तक चलता रहा मामला। वन डे आफ्टर द वर्क वॉज फिनिश्ड द टाइगर ले डाउन एंड रेस्टेड हिज हेड ऑन द ओल्ड मैन्स लैप। एक दिन जब काम ख़त्म हो गया तो टाइगर लेट गया और उसने अपना सर रख दिया, रेस्टेड का मतलब आराम के लिए रखा, बूढ़े आदमी की गोद में। द ओल्ड मैन स्ट्रोक द टाइगर्स फाइन कोट, तो बूढ़े आदमी हाथ फेरना शुरू कर दिया, सहलाना शुरू कर दिया टाइगर का बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही ज़बरदस्त सी जो खाल थी, जो ऊपर का उसका कोट, कोट कहेंगे जानवर की खाल को भी कोट कहा जाता है। द टाइगर पर्ड लाइक ए कैट, तो टाइगर ने ना बिल्ली की तरह से आवाज़ें निकाली। जब बिल्ली को सहलाया जाता है, प्यार किया जाता है, तो करके वो आवाज़ें निकालती है, तो ऐसी सी आवाज़ें निकाली, उसको परिंग कहते हैं। He looked up into the old man's eyes and asked, "Am I handsome?" उसने देखा बूढ़े आदमी की आंखों में और कहा, और या पूछा, क्या मैं अच्छा हैंडसम हूँ, क्या मैं देखने में अच्छा लगता हूँ? ओह यस इंडीड, हाँ वाकई ज़बरदस्त, यकीनन। इंडीड का मतलब यकीनन, रिप्लाइड द ओल्ड मैन। ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, यू आर वेरी हैंडसम, तुम तो बहुत ही अच्छे दिखते हो, बहुत स्मार्ट हो तुम। एम आई स्ट्रॉन्ग, क्या मैं ताकतवर हूँ? आज द टाइगर, टाइगर ने पूछा। ऑफ कोर्स, यस ऑफ कोर्स यू आर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, रिप्लाइड द ओल्ड मैन। हाँ वाकई तुम तो, यकीनन तुम तो बहुत ही ताकतवर हो, बूढ़े आदमी ने जवाब दिया। एम आई यंग एंड फुल ऑफ एनर्जी, आज द टाइगर, क्या मैं जवान हूँ और मैं ताकत से भरपूर हूँ? आज द टाइगर, टाइगर ने पूछा। यस यस, रिप्लाइड द ओल्ड मैन, यू सर्टेनली आर, हाँ तुम वाकई ये सब कुछ हो, सर्टेनली यकीनन। साइड द टाइगर, आई हैव ऑल द ग्रेसेस, ओह मेरे अंदर सारी ही अच्छी बातें मौजूद हैं, वो तमाम चीज़ें जो कोई अच्छाइयाँ कहलाती हैं वो सब मुझ में मौजूद हैं। यू श्योरली डू, हाँ वाकई तुम में सब कुछ है, said the old man, उस बूढ़े आदमी ने कहा। बट डू यू नो यू हैव वन फॉल्ट, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम्हारे अंदर एक बुराई है। योर स्किन स्टिंक्स, तुम्हारी खाल में बड़ी बदबू आती है। स्टिंक का मतलब स्मेल आना, बदबू आना। यू आर सर्टनली वेरी स्मेली, और तुम वाकई काफ़ी बदबूदार हो। सो इफ़ यू डोंट माइंड प्लीज़ टेक योर हेड ऑफ माई लैप, माई वाइफ विल थ्रो मी आउट इफ़ आई स्मेल लाइक यू। तो अगर आप बुरा ना माने तो बराए मेहरबानी अपना सर मेरी गोद से उठा लें, क्योंकि मेरी बेगम मुझे बाहर निकाल देगी अगर मैं तुम्हारी जैसी मेरे अंदर बदबू आ गई तो। थ्रो मी आउट, मुझे बाहर निकाल देगी, मतलब उठा के बाहर फेंक देगी, असल में तो इसका मतलब नहीं बना, लेकिन एक्चुअली उठा के तो नहीं फेंकेगी ना, मतलब घर से बाहर निकाल देगी अगर मेरे अंदर तुम्हारी जैसी स्मेल आ गई तो। द टाइगर इमीजिएटली स्टॉप परिंग। अब परिंग जो है ना वो एक अच्छी आवाज़ होती है, मतलब दोस्ताना आवाज़ होती है बिल्ली की, तो टाइगर ने फ़ौरन ही वो परिंग की आवाज़ बंद कर दी। ही गॉट अप एंड ब्रॉट द एक्स, वो उठा और जाके ना वो कुल्हाड़ी ले आया। कम टेक दिस एक्स माई फ्रेंड, लो ये कुल्हाड़ी पकड़ो मेरे दोस्त। स्ट्राइक मी विद द ऑन द बैक, इस कुल्हाड़ी से मेरी कमर पे मारो, सेड द टाइगर, टाइगर ने कहा। ओह नो, सेड द ओल्ड मैन, इट आई कांट पॉसिबली हर्ट यू, मैं तो तुम्हें नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकता। यहाँ पॉसिबली का मतलब यूँ होगा, यूँ लिया जाएगा कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता कि मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाऊँ। बट आई विश इट, लेकिन मैं चाहता हूँ, सेड द टाइगर एंड ही बिगेन टू ग्रोल, और अब उसने वो राना शुरू कर दिया। The old man did not know what to do, so he shrugged his shoulders. बूढ़े आदमी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, तो उसने अपने कंधे उचकाए। Lifted the axe and then brought it down on the tiger's back. वो कुल्हाड़ी उठाई और उसको नीचे लेके आया टाइगर की कमर पे, यानी मार दी। A wound about 2 fingers deep opened near the tiger's back. एक जख्म तकरीबन 2 उंगलियों जितना गहरा खुल गया था टाइगर की कमर के करीब। एंड द ब्लड स्पर्टेड आउट, और खून जो है ना उछल उछल के बाहर आ रहा था। इट मेड द टाइगर्स कोट रेड एंड स्टिकी, इसकी वजह से टाइगर की खाल लाल और चिपचिपी हो गई थी। द टाइगर वेंट ऑफ इन टू द फॉरेस्ट एंड द ओल्ड मैन टुक हिज वुड टू द मार्केट। वो शेर जो है वो चला गया जंगल में और बूढ़ा आदमी अपनी लकड़ियाँ जब मार्केट में ले गया। द नेक्स्ट डे द ओल्ड मैन वेंट अबाउट हिज वर्क, द टाइगर केम एंड वॉच्ड हिम फ्रॉम अ डिस्टेंस बट सैड नथिंग। अगले दिन बूढ़ा आदमी अपने काम के लिए गया, टाइगर आया, उसने उसको काम करते हुए दूर से देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। द ओल्ड मैन बिगेन टू फील फ्राइटेंड, बूढ़े आदमी को कुछ खौफ महसूस होना शुरू हो गया। टाइम वेंट बाय एंड देन वन डे द टाइगर सडनली स्प्रंग आउट फ्रॉम बिहाइंड अ बुश टुवर्ड्स द ओल्ड मैन। कुछ वक्त गुजर गया और फिर एक दिन वो शेर अचानक से उछल के आया एक झाड़ी के पीछे से उस बूढ़े आदमी की तरफ।
ही सेड, उसने कहा, लुक एट माई बैक ओल्ड मैन, व्हाट कैन यू सी नाउ, देखो मेरी कमर की तरफ बूढ़े आदमी, अब तुम क्या देख सकते हो। द ओल्ड मैन लुक्ड केयरफुली बट ही कुडंट फाइंड द एक्स वुंड, बूढ़े आदमी ने बड़े एहतियात से देखा लेकिन उसको उस कुल्हाड़ी का जो जख्म था वो नजर ना आया। इट्स हील्ड, अरे ये तो बिल्कुल सही हो गया है, ही एक्सक्लेम्ड, उसने हैरत से कहा, देयर इज नो मार्क देयर, यहाँ तो कोई निशान भी नहीं है। तो जख्म का ठीक हो जाना, मुंदमिल हो जाना, उसको हील्ड, हील कहते हैं, ठीक है। यस रिप्लाइड द टाइगर, हाँ टाइगर ने जवाब दिया, द वुंड हैज हील्ड, वो जख्म जो है वो मुंदमिल हो गया है, बट योर हार्श वर्ड्स हैव स्टेड इन माई हार्ट, लेकिन तुम्हारे वो जो सख्त और बुरे अल्फाज थे वो मेरे दिल में अभी तक मौजूद हैं, दे कैन नेवर बी हील्ड, और वो कभी मुंदमिल नहीं हो सकते। आई विल ऑलवेज रिमेंबर वट यू सेड अबाउट माई स्टिंकिंग स्किन, मैं हमेशा याद रखूंगा कि तुमने मेरी बदबूदार खाल के बारे में क्या कहा था। You must now leave the forest or I shall eat you up. अब तुमको फौरन इस जंगल से निकल जाना चाहिए वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। And with that he gave an enormous roar, और उसके बाद उसने एक बड़ी जोरदार धाड़ी, enormous बहुत ही जबरदस्त सा धाड़ी यानी धाड़ा, धाड़ी धाड़ा। The old man left the forest and from that day he feared all tigers. वो बूढ़े आदमी जो है वो जंगल से निकल आया और उस दिन से वो तमाम टाइगर्स से बड़ा डर के रहता है। अदर मैन टू आर नाउ अफ्रेड ऑफ टाइगर्स, और अब दूसरे लोग भी टाइगर से डर के रहते हैं। मतलब कहना चाह रहे हैं कि पहले टाइगर्स अच्छे होते थे लेकिन इस आदमी की इस हरकत के बाद से टाइगर्स जो हैं वो इंसानों के दुश्मन हो गए। इट इज़ गुड टू रिमेंबर दैट, और ये एक अच्छी बात होगी कि अगर आप ये बात याद रखें कि नाइव्स एंड एक्सेस फ्लैश लाइक डे, हार्श वर्ड्स हाउएवर ऑलवेज स्टे, चाकू और कुल्हाड़ियाँ जो हैं वो ऐसे चमकती हैं जैसे कि दिन की रोशनी चमकती है, लेकिन जो सख्त अल्फाज हैं ना, बुरे अल्फाज हैं, वो हमेशा रह जाते हैं। ज़ख़म तो मुंदमिल हो जाएंगे लेकिन सख्त अल्फाज का असर जो दिल पे होता है वो मुंदमिल नहीं होता। तो ये कहानी थी जनाब। अब इसका सवाल देखते हैं। जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि सवालों के जवाब का मैं आपको एक हिंट दूंगा, समझाऊंगा कि जवाब कैसे लिखते हैं, लेकिन पूरा जवाब नहीं बताऊंगा। जवाब आपने खुद अटैम्प्ट करने हैं ताकि आपको आदत हो कि आप चैप्टर समझ के खुद से जवाब कर सकते हैं और यूँ आपको याद करने की ज़रूरत ना रहे। तो आप जैसा भी हो अपना अच्छा सा जवाब लिखने की कोशिश कीजिए, और चाहें तो फिर आप मुझे बता सकते हैं कि आपने कैसे जवाब लिखे, और मुझसे पूछ सकते हैं कि जवाब बेहतर थे या इनमें कोई इम्प्रूवमेंट आ सकती है, तो फिर मैं आपको बताऊँगा। तो शर्त क्या है कि पहले आप अपना जवाब मुझे बताएंगे ताकि मैं समझ लूँ कि आपने कोशिश की है। उसके बाद फिर अगर उसमें कोई कमी पेशी होगी तो वो मैं आपको सही करके बता दूंगा। तो कोशिश करते हैं जी, शुरू करते हैं। हाउ डिड द ओल्ड मैन अर्न हिज मनी, बूढ़े आदमी कैसे पैसे कमाता था। तो चूँकि जैसे मैंने आपको हमेशा कहा है कि सवाल के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जवाब बनाना चाहिए और जो सवाल की टेंस है वो जवाब में होनी चाहिए। तो चूँकि पास्ट टेंस में सारे सवाल तो पास्ट टेंस में ही जवाब देंगे। तो हाउ डिड द ओल्ड मैन अर्न हिज मनी का जवाब में बनेगा द ओल्ड मैन अर्नड हिज मनी बाय, क्या करता था भाई बूढ़ा आदमी, तो वो लिख दीजिएगा यहाँ पे। वाई डिड द ओल्ड मैन बिकम फ्राइटेंड इन द फॉरेस्ट वन डे, तो अगेन द ओल्ड मैन बिकेम, डिड की वजह से बिकेम हो जाएगा, बिकेम फ्राइटेंड इन द फॉरेस्ट वन डे बिकॉज ही हर्ड, और फिर आगे आप क्या लिखेंगे अपनी तरफ से बताइए जी, क्या लिखना चाहिए यहाँ पे, किसने क्या सुना। वॉट डिड द ओल्ड मैन से अबाउट द टाइगर, बूढ़े आदमी ने टाइगर, वॉट डिड द ओल्ड मैन से अबाउट द टाइगर। अच्छा ये वो आखिर वाली बात हो रही है जो आखिर में उसने कहा। तो अगेन डिड है द ओल्ड मैन से की जगह क्या हो जाएगा, सैड हो जाएगा। द ओल्ड मैन सैड अबाउट द टाइगर दैट हिज स्किन, क्या बोला था स्किन के बारे में, स्मेल जो आती है, तो वो आप यहाँ पे अपने अल्फाज में लिखिएगा। व्हाट डिड द टाइगर आस्क द ओल्ड मैन टू डू, तो जवाब क्या होगा, द टाइगर आस्क्ड द ओल्ड मैन टू, अब यहाँ डू नहीं इस्तेमाल होगा क्योंकि वो जो एक्शन था वो डायरेक्टली बता देंगे आप, तो वो डू लगाने की ज़रूरत नहीं है। द टाइगर आस्क्ड द ओल्ड मैन टू, क्या करने को कहा था, कि उसके कमर पे कुल्हाड़ी मारे। हाउ डीप वॉज द वुंड वॉज, कितने इंचेस डीप, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ लिख दीजिएगा। अच्छा जी मुश्किल सवाल भी देख लेते हैं। इन द स्टोरी व्हाट हील्ड एंड व्हाट डिड नॉट हील, क्या चीज़ मुंदमिल हो गई थी, क्या चीज़ नहीं हुई थी। तो इन द स्टोरी द डैश हील्ड एंड द डैश डिड नॉट हील, अब वो डैश वहाँ भर लें क्या था। हैज़ एनीवन एवर हर्ट यू विद हार्श वर्ड्स, क्या कभी किसी ने आपको सख्त अल्फाज बोल के हर्ट किया है। तो आप इसका जवाब ये नहीं देना चाहिए आपको कि नो वन हैज़ एवर हर्ट मी विद हार्श वर्ड्स। अगर असल में वाकई कभी ऐसा नहीं हुआ आपके साथ तो अब क्या करें,
एक ऑप्शन तो ये कि लिख दें भाई नो नो वन हैज़ एवर हर्ट मी विद हार्श वर्ड्स, या फिर लिख दें यस वंस देयर वाज अ बॉय हु हर्ट मी विद हिज हार्श वर्ड ही सेड टू मी दैट, और फिर सर के आगे लिख दें वंस देयर वाज अ गर्ल हु हर्ट मी विद हर हार्श वर्ड्स एंड शी सेड टू मी, और फिर डैश डैश अपने अल्फाज लिख दें। तो अगर आपके साथ ऐसा नहीं भी हुआ और अल्लाह करे ना हो आपके साथ ऐसा, तो भी आप इमेजिनरी तौर पे कुछ लिख दें, कुछ सोच के अपनी तरफ से, ताकि सवाल का जवाब तो बने। ठीक है जी। तो यहाँ तक हमारी बातें हो गई। आपको उम्मीद है कि सवालों के जवाब समझ में आ गए होंगे, और फिर हम किसी और लेसन के साथ आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।